जरूर लौटी है, क्योंकि अब रजिस्ट्रियां शुरू हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अधिकारी जो छुट्टी पर चल रहे थे, लंबी छुट्टी पर चल रहे थे, वो शायद काफी वापस आ गए हैं, जिसके चलते अब काम का जो है पहले की तरह शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पहले इस कमरे में भी कर्मचारी, विजय जी भी वापस आ गए हैं। विजय जी आ गए, अभी वापस छुट्टी पर गए हुए थे लंबी। ठीक है, तबियत ठीक है? हाँ ठीक है तबियत। तो कहीं बाहर गए हुए थे सर? हाँ मैं गुरु के गया था। हाँ जी, छुट्टी गया था गुरु जी के अपने। अच्छा, तो कितने दिन की छुट्टी पे थे सर? 2 दिन की। तो 2 दिन की। तो अब तो रजिस्ट्रियां शुरू हो गई होंगी, क्योंकि जिस तरह से तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद काफी देखा जा रहा था कि काफी लोग छुट्टियों पर चले गए थे। नहीं छुट्टियों पर कोई नहीं गया। शुरू हो गया और अब दिक्कत भी नहीं आ रही है लोगों को। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कागज जिनके पूरे नहीं है उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो कोई रजिस्ट्री क्लर्क भी पहले छुट्टी पर गए हुए थे, वो भी आ गए वापस या नहीं? पता नहीं, वो तो उनको ही पता ही आ गया नहीं है। आप किस पोस्ट पे काम करते हैं? मैं TRA अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट है विजय जी। जी हाँ, अकाउंटेंट है विजय जी। शायद इनकी कुर्सी भी हमें आपको दिखाई थी जो खाली चल रही थी। छुट्टी पर गए हुए थे साहब, उन्होंने ये बताया। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार विजिलेंस की जांच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन मजा तब आएगा जब कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जिनके तार तहसीलदार साहब के साथ या दूसरे कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। विजिलेंस की जांच में एक प्रश्न चिन्ह जरूर आकर खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ करनाल तहसील में सिर्फ तहसीलदार ही जो है करप्शन थे? क्या तहसीलदार ही सिर्फ करप्ट थे? ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बहुत से लोगों ने जोड़ी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बहुत से लोगों ने जोड़ी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब करनाल तहसील में जो कर्मचारी अधिकारी छुट्टियों पर चल रहे थे वो वापिस आ गए हैं। पहले बहुत से कमरों में ताले लटके होते थे, कुर्सियां खाली होती थी। जैसा कि TRA साहब ने बताया, जो अकाउंटेंट है वो भी शायद छुट्टी पर गए हुए थे, किसी संत महात्मा जी के दर्शन करने गए हुए थे। लेकिन ये कमरा भी पहले बंद रहता था, लेकिन आज ये कमरा भी खुला हुआ जरूर नजर आ रहा है। कई बार देखा गया था कि इस तरह के जो बहुत से कमरे हैं जो करनाल तहसील से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जो करप्शन, जहां पर आप सभी लोग किसी भी काम से आते हैं तो 200 रुपए 500 रुपए आपको देने ही पड़ते हैं, तभी आपका काम होता है, तभी आपके साइन होते हैं, तभी आपको नकल मिलती है। वहां पर अब दोबारा से कर्मचारी अधिकारी अपने कमरों में देखे जा सकते हैं। तो आप ये मानिए कि विजिलेंस का जो डर था, खौफ था, शायद थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये डर कब तक रहेगा, या जांच उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचेगी आखिरकार या नहीं, या इस मामले में कहीं ना कहीं जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपने जहां करनाल तहसील की देखी, जी हां, करनाल तहसील में भी लोग आना जरूर शुरू हो गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां अभी भी नहीं हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत से डीड राइटर्स के ऐसे चैम्बर हैं जो आपको खाली जरूर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि डीड राइटर्स भी अब धीरे धीरे काम पर लौटना जरूर शुरू हो चुके हैं। जी हां, धीरे धीरे काम पर लौटना जरूर शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि तहसीलदार साहब का रिमांड तो खत्म हो गया है और तहसीलदार साहब 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं। यानी कि शायद दोबारा अब रिमांड ना हो सकता है, जांच में दोबारा भी रिमांड हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पहले से आप देख सकते हैं जो डीड राइटर्स वाली जगह है, जहां अर्जनवीर सभी बैठते हैं, वहां पर अभी भी थोड़ा सन्नाटा जरूर है। और अभी कुछ डीड राइटर्स अभी भी भूमिगत जरूर चल रहे हैं, यानी कि अभी उनका अता पता लापता जरूर है। लेकिन कुछ एक डीड राइटर्स और कुछ तहसील के जो कर्मचारी अधिकारी थे जो इधर उधर गए हुए थे, छुट्टियों पर चले गए थे, कोई संत महात्मा के दर्शन करने चला गया था, लेकिन वो वापस पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन विजिलेंस की जांच आखिरकार कहां तक पहुंचती है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर रहने वाला है। लेकिन करनाल तहसील की यह तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों से सिर्फ यह अपील की जाती है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे रिश्वत का कोई भी पैसा मांगता है, तहसीलदार के नाम से कोई पैसा मांगता है, नायब तहसीलदार के नाम से कोई पैसा मांगता है, तो वो पैसा आपने नहीं देना है। अगर आप वो पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं करप्शन के उस खेल में आप भी शामिल हो रहे हैं। आपने जो पहले किया, जो पहले गलतियां आपने की, क्योंकि सामने से आपसे पैसा मांगा जाता था, आपकी रजिस्ट्रियों में कमियां बता दी जाती थी, अब भी ऐसा रहा है। करनाल तहसील में हम होकर आए हैं, पता चला कि पहले जहां 100 रजिस्ट्री हुआ करती थी, अब एवरेज 4, 5 या 6 रजिस्ट्रियों की रह गई है, क्योंकि अब कमियां बता दी जाती हैं। पहले तो कमियां जो बताई जाती थी हथेली पर
30,000 40,000 रुपए 1% तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम के रख दिए जाते थे। 10% उसकी जो कमीशन थी वो इन डीड राइटर्स, यानी कि सभी डीड राइटर्स नहीं, जो करप्ट डीड राइटर्स हैं, जो करप्ट अर्जनवीस हैं, वो 10% अपना हिस्सा रखकर बाकी का 90% हिस्सा तहसीलदार या नायब तहसीलदार को दे देते थे। और तब रजिस्ट्रियों में किसी तरह की कमी नहीं नजर आती थी, किसी तरह के दस्तावेजों में कमी नजर नहीं आती थी। लेकिन अब तकरीबन सभी रजिस्ट्रियों में कमी बताकर उनको वापस भेजा जा रहा है। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार अब ऐसा क्या हुआ, जहां पहले रोजाना 100 रजिस्ट्रियां हो रही थी, अब आखिरकार 100 रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। रजिस्ट्रियां अभी भी नहीं हो रही हैं क्योंकि काफी लोग जो है परेशान हो रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं, बेशक तहसीलदार साहब को, डीटीपी साहब को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, बेशक उनके नजदीकी कई कर्मचारी अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जरूर आ गए, लेकिन सिट्टी बिट्टी अभी भी गुम है। लेकिन एक सरदार जी यहां पर परेशान हो रहे हैं, रजिस्ट्री कराने यहां पर आए थे, लेकिन पहले इनका टोकन कई दिन पहले था, तब इनका टोकन लेकर यहां पर आए, कागज लेकर आए, रजिस्ट्री तब भी नहीं हुई, तब वापस भेज दिया गया क्योंकि तब रजिस्ट्री क्लर्क जो है अता पता लापता थे। इन्हीं से जानना चाहेंगे, सर कब से आप धक्के खा रहे हैं अपनी रजिस्ट्री लेकर, आपकी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? मैं सोमवार को यहाँ आया था, सोमवार को सारा रजिस्ट्री क्लर्क था नहीं यहाँ, फिर मंगलवार बैठ के गया हूँ, बुधवार छुट्टी थी, वीरवार आया था, आज रजिस्ट्री करने इनका जवाब देती है आपको अपॉइंटमेंट सोमवार ही खत्म हो चुकी है, दोबारा लो कब आना पड़ेगा, दोबारा कब आएंगे अब पता लगेगा। तो सोमवार को कहाँ थे क्लर्क साहब? वो था नहीं, चैम्बर खाली था मतलब। तो काफी लोग परेशान हो रहे थे। हाँ जी। तो लगता है कि तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद जो नजदीकी उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, जिनका कहीं ना कहीं रोल रहा है इस सारे करप्शन में, वो छुट्टियों पर चले जा रहे हैं। नहीं वो नहीं, मुझे नहीं, बुधवार बारे में नहीं पता, मुझे अपने पता, मैं बैठ के गया सारा दिन, सोमवार मंगलवार में बैठ के गया हूँ, बुधवार छुट्टी थी, आज वीरवार मैं सारा दिन सवेर का बैठा हूँ। अब रजिस्ट्री का नंबर आया तो कहने लगा आपको अपॉइंटमेंट जो टोकन था वो सोमवार खत्म हो चुका है आपका, और दोबारा टोकन लो, जब नंबर आएगा फिर आप आना। तो अब तो वापिस आ गए शायद एक रजिस्ट्री क्लर्क। हाँ जी, वहाँ रजिस्ट्री क्लर्क बैठे हैं, उन्होंने कर दिया, रजिस्ट्री वाले रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, आपका टोकन सोमवार का खत्म हो चुका है। दोबारा से टोकन लेकर आएंगे मतलब? हाँ जी, वो कह लेके आओ, मैं तहसीलदार से मिलने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल तहसीलदार साहब से मिलने जा रहे हैं। तहसीलदार साहब तो हालांकि नहीं है, वो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन नायब तहसीलदार साहब से आप सरदार जी मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हमारी सिर्फ अपील है तमाम लोगों से, प्रशासन से, ताकि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई जरूर हो सके। लोग जो परेशान हो रहे हैं, हालांकि इस समय नायब तहसीलदार साहब भी इस समय कमरे में नहीं है, अभी कुछ ही देर पहले कमरे में थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो नायब तहसीलदार साहब भी कमरे में अब नहीं है। लेकिन हमारी खबर कहीं ना कहीं जो सरदार जी की परेशानी है वो सरकार तक, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पहले टोकन ले रखे हैं, कर्मचारियों की कमी रही, वो अता पता लापता हो गए थे, कई दिन छुट्टियों पर चले गए थे। लेकिन जब तहसीलदार साहब की जुडिशियल कस्टडी हो जाती है, रिमांड खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका डर जो था वो खत्म हो जाता है कि शायद अब उनके ऊपर किसी तरह की कोई गाज नहीं गिरेगी। लेकिन करप्शन का पैसा बहुत कमा रखा है, बहुत जोड़ रखा है, जो कहीं ना कहीं निकलता जरूर है। जैसा कि पिछले 2 अधिकारियों का निकलना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन मजा तब आएगा जब कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई सभी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी। सरदार जी बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, लगातार कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, रजिस्ट्री को लेकर यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। हम इनकी परेशानी कहीं ना कहीं प्रशासन तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि करनाल तहसील में कुछ रौनक जरूर लौटी है क्योंकि अब रजिस्ट्रियां शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अधिकारी जो छुट्टी पर चल रहे थे, लंबी छुट्टी पर चल रहे थे, वो शायद काफी वापस आ गए हैं, जिसके चलते अब काम का जो है पहले की तरह शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं पहले इस कमरे में भी कर्मचारी, विजय जी भी वापस आ गए हैं। विजय जी आ गए, अभी वापस छुट्टी पर गए हुए थे लंबी। ठीक है, तबियत ठीक है? हाँ ठीक है तबियत। कहीं बाहर गए हुए थे सर? हाँ मैं गुरु के गया था। हाँ जी, छुट्टी गया था गुरु जी के अपने। अच्छा, तो कितने दिन की छुट्टी पे थे सर? 2 दिन की। अच्छा, 2 दिन की। तो अब तो रजिस्ट्रियां शुरू हो गई होंगी क्योंकि जिस तरह से तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद काफी देखा जा रहा था कि काफी लोग छुट्टियों पर चले गए थे। नहीं छुट्टियों पर कोई नहीं गया, शुरू हो गया और अब दिक्कत भी नहीं आ रही है लोगों को। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि कागज जिनके पूरे नहीं है उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। नहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो कोई रजिस्ट्री क्लर्क भी पहले छुट्टी पर गए हुए थे, वो भी आ गए वापस या नहीं? पता नहीं, वो तो उनको ही पता ही आ गया नहीं है। आप किस पोस्ट पे काम करते हैं? मैं TRA अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट है विजय जी। जी हाँ, अकाउंटेंट है विजय जी। शायद इनकी कुर्सी भी हमने आपको दिखाई थी जो खाली चल रही थी, छुट्टी पर गए हुए थे साहब, उन्होंने ये बताया। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार विजिलेंस की जांच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन मजा तब आएगा जब कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जिनके तार
तहसीलदार साहब के साथ या दूसरे कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी। विजिलेंस की जांच में एक प्रश्न चिन्ह जरूर आकर खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ करनाल तहसील में सिर्फ तहसीलदार ही जो है करप्शन थे, क्या तहसीलदार ही सिर्फ करप्ट थे? ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बहुत से लोगों ने जोड़ी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब करनाल तहसील में जो कर्मचारी अधिकारी छुट्टियों पर चल रहे थे वो वापिस आ गए हैं। पहले बहुत से कमरों में ताले लटके होते थे, कुर्सियां खाली होती थी, जैसा कि डीआरए साहब टीआरए साहब ने बताया। जो अकाउंटेंट है वो भी शायद छुट्टी पर गए हुए थे, किसी संत महात्मा जी के दर्शन करने गए हुए थे, लेकिन ये कमरा भी पहले बंद रहता था, लेकिन आज ये कमरा भी खुला हुआ जरूर नजर आ रहा है। कई बार देखा गया था कि इस तरह के जो बहुत से कमरे हैं जो करनाल तहसील से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जो करप्शन, जहां पर आप सभी लोग किसी भी काम से आते हैं तो 200 रुपए 500 रुपए आपको देने ही पड़ते हैं, तभी आपका काम होता है, तभी आपके साइन होते हैं, तभी आपको नकल मिलती है। वहां पर अब दोबारा से कर्मचारी अधिकारी अपने कमरों में देखे जा सकते हैं। तो आप ये मानिए कि विजिलेंस का जो डर था, खौफ था, शायद थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये डर कब तक रहेगा, या जांच उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचेगी आखिरकार या नहीं, या इस मामले में कहीं ना कहीं जो दूसरे करप्ट भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारी पक्का विश्वास है, हमें पक्का विश्वास है विजिलेंस में कि कहीं ना कहीं जो जांच है वो पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, ताकि सभी भ्रष्ट अधिकारी, सभी भ्रष्ट कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। तो काफी लोग रजिस्ट्रियां कराने आ रहे हैं, लेकिन काफी लोग परेशान भी जरूर हो रहे हैं। क्या कुछ परेशानी है? रजिस्ट्री कराने आए लोगों से जो है बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन से कुछ दिनों के लिए शायद राहत जरूर मिली है। आगे जाकर फिर वो दौड़ना सिस्टम शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक दौड़ेगा, जब तक ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सभी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती है। अगर सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर ये सिस्टम सुधरेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रजिस्ट्री कराने आए हैं, क्या परेशानी आ रही है आपको? सर एक्चुअली रजिस्ट्री अभी पिछले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। लोग सजग भी हैं, अंदर का स्टाफ भी काफ़ी ध्यान से कार्य कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम लोग ने एक टोकन ले लिया किसी दिन का पर्टिकुलरली, तो उस दिन अगर वो टोकन हमने वो कराना है, उसको यूटिलाइज़ करना है, वही कई बार होता है कि कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं होता किसी कारणवश, इमरजेंसी में उसकी फैमिली बीमार हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जिसको टोकन मिला होता है उसको काफ़ी प्रेशर हो जाता है, टोकन कैंसिल होने के भी चांसेस हो जाते हैं। कई बार होता है कि पार्टी बाहर से आई होती है और उनको है ना टाइम लिमिट होती है, अगले दिन जाना होता है, तो जैसे कि रेलवे में सिस्टम है 36 घंटे पहले बुकिंग बंद कर दी जाती है, अप्रूवल रिजर्वेशन वगैरह हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये लोग वेरिफिकेशन का काम एक दिन पहले करा दें तो लोगों को इससे काफ़ी बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन एक दूसरी बात, तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं फिलहाल करप्शन बंद है, इस समय दिखने को मिल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रियां भी ज्यादा नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब तो हर रजिस्ट्री में कमी बता दी जा रही है। पहले तो पैसा हथेली पे जाता था तो कमियां दूर हो जाती थी। जी, ये तो फर्क हमें भी महसूस हो रहा है कि उसके बाद काफ़ी मतलब चेंजेस, सजग हो गए हैं लोग, और जो है ना प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि हर मतलब पहले इंडिविजुअली काम नहीं होता था, एजेंट्स के थ्रू होता था, बट अब जो है ना इंडिविजुअली जाके काम कराना पड़ता है, तो उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं, वो फॉलोअप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगता है। तो बिल्कुल एजेंट्स अभी डरे हुए हैं। आधे से ज्यादा एजेंट तो सीधे तहसीलदार के संपर्क में थे, भ्रष्ट अधिकारियों के संपर्क में थे, वो भी अंडरग्राउंड चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विजिलेंस की जो जांच है, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, ऐसे एजेंट्स के ऊपर जरूर पहुंचेगी और पहुंचनी भी चाहिए। अगर वो जांच वहां तक नहीं पहुंचती है, दूसरे भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी, डीड राइटर्स, अर्जनविस्ट अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर जो है विजिलेंस की जांच पर भी खड़ा होगा कि आखिरकार सिर्फ तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद क्या करनाल तहसील के सभी कर्मचारी, अधिकारी, दलाल क्या ईमानदार थे? यह प्रश्न चिन्ह जरूर रहेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि विजिलेंस ने जिस तरह की जांच पहले की है, आगे भी इस तरह की जांच होगी और भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और दलालों के खिलाफ, सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तब जाकर कहीं ना कहीं विजिलेंस को सैल्यूट करने का मन जरूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विजिलेंस ने वो काम करके दिखाया है जो सालों तक आखिरकार कोई नहीं कर पाया। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ ही लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।